Good morning students. Today we discuss particular integral of linear differential equation with constant coefficient. A differential equation dn y upon dxn plus p1 dn minus 1 y upon dxn minus 1 plus p2 dn minus 2 y upon dxn minus 2 plus so on plus p and y is equal to qx, where p1, p2, pn are all constants and q is the sum function of x. Then this equation is called linear differential equation with constant coefficient. General solution of this equation is equal to complementary function plus particular integral. लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि जब इक्वेशन की राइट हैंड साइड qx 0 होती है तो जनरल सॉल्यूशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बराबर होता है। लेकिन यदि राइट हैंड साइड 0 नहीं है यानी qx इज नॉट इक्वल टू 0, तब जनरल सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर होता है। तो आज हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। इक्वेशन है हमारे पास dn y प्लस p1 dn माइनस 1 प्लस p2 dn माइनस 2 प्लस सो ऑन pn इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। सपोज y इज इक्वल टू यू जो है वो इस इक्वेशन 1 का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, यानी एफ डी यू इज इक्वल टू क्यू एक्स। इनवर्स ऑपरेटर ऑफ एफ डी इज रिप्रेजेंट एज 1 अपॉन एफ डी, देन 1 अपॉन एफ डी इंटू एफ डी यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी क्यू। और क्योंकि ये इनवर्स ऑपरेटर है तो 1 अपॉन एफ डी इंटू एफ डी इक्वल टू 1, सो u इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या हो गया 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। जनरल मेथड पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस अल्फा इंटू क्यू लेते हैं और इसको इस तरह से लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस अल्फा वाई इज इक्वल टू क्यू। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है y में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पर p की जगह हमारे पास माइनस अल्फा है। इंटीग्रेटिंग जनरल इक्वेशन का होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो यहाँ पे p की जगह क्या है हमारे पास माइनस अल्फा, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस अल्फा डी एक्स इज इक्वल टू ई माइनस अल्फा एक्स। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा y इंटू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू एक्स डी एक्स, और y इज इक्वल टू ई अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई माइनस अल्फा एक्स क्यू एक्स इंटू डी एक्स, यानी 1 अपॉन डी माइनस अल्फा इंटू क्यू की जो वैल्यू है वो है e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस अल्फा एक्स क्यू एक्स डी एक्स। अब हम मानते हैं कि एफ डी इज इक्वल टू डी माइनस अल्फा 1 डी माइनस अल्फा 2 सो ऑन डी माइनस अल्फा एन है। तो इसको हम पार्शियली फ्रैक्शन से रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1 अपॉन एफ डी इज इक्वल टू ए वन अपॉन डी माइनस अल्फा 1 प्लस ए टू अपॉन डी माइनस अल्फा 2 प्लस सो ऑन ए एन अपॉन डी माइनस अल्फा एन। अब हम क्यू एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, तो 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स, इसके बराबर इसके मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक टर्म आपकी q से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमें 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू ए वन अपॉन डी माइनस अल्फा 1 इंटू क्यू एक्स प्लस ए टू अपॉन डी माइनस अल्फा 2 क्यू एक्स प्लस
an अपॉन डी माइनस अल्फा n इंटू क्यू एक्स मिलता है। अब इक्वेशन सेकेंड का यूज़ करते हुए हम हर एक टर्म को सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या मिलेगा, a1 e की पावर अल्फा 1x इंटीग्रेशन ऑफ e माइनस अल्फा 1x इंटू क्यू एक्स डी एक्स प्लस a2 e की पावर अल्फा 2x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस अल्फा 2x क्यू एक्स डी एक्स प्लस सो ऑन। इसी तरह से लास्ट टर्म को भी हम लिख सकते हैं और अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं और हमारा पीआई निकल जाएगा। तो ये पीआई निकालने की जो है हमारा जनरल मेथड है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई एक्स। इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमें इक्वेशन को की ऑक्सिलरी इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी, एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0 और इसको फैक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं m प्लस 2 इंटू एम प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे हमें m के दो रूट मिलते हैं, m इज इक्वल टू -2 और -1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर -x और पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू एक्स। यहाँ पर क्यू एक्स की जगह e की पावर x है और एफ डी की जगह हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 है। तो इसको फैक्टर करके हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन डी प्लस 2 इंटू डी प्लस 1 इंटू ई एक्स और पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व करके हम इक्वेशन को ये फॉर्म दे सकते हैं कि 1 अपॉन डी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन डी प्लस 2 इंटू ई एक्स। अब आप देखिए 1 अपॉन डी प्लस 1 इंटू ई एक्स माइनस 1 अपॉन डी प्लस 2 इंटू ई एक्स। तो इसको जो ऊपर हमने मेथड जनरल मेथड से पीआई निकाला है उसी का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और क्यू एक्स की जगह क्या है हमारे पास ई एक्स डी एक्स माइनस e की पावर -2x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू ई एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है e की पावर x अपॉन 6। तो इस तरह से हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी इक्वेशन 1 प्लस 2 और c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर -x प्लस ई एक्स अपॉन 6। तो इस तरह से हम इक्वेशन को का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। लेकिन यदि क्यू एक्स की जगह आपको e की पावर ax दे रखा हो तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। कुछ स्पेशल फंक्शन है जिनका अलग से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला गया है। तो इसमें सबसे पहले हम e की पावर ax लेते हैं और इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं। तो वो तो आपको आता ही होगा। तो जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर ax तो a e x b स्क्वायर e a x यानी 2 बार डिफरेंशिएशन फिर 3 बार n टाइम्स हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें ये टर्म्स मिलती हैं। अब हम एफ डी इंटू ई एक्स लेते हैं और एफ डी क्या है, जो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी की टर्म में डी की पावर n प्लस p1 dn माइनस 1 प्लस p2 dn माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस pn और e की पावर ax से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हर एक टर्म को हम e की पावर ax से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो dn e ax की वैल्यू होती है an e x, वो हमने रख दी। dn माइनस 1 e x की वैल्यू होगी an माइनस 1 e a x प्लस सो ऑन प्लस pn e a x। अब आप इस इक्वेशन से कंपेयर करिए। तो यहाँ पर d की पावर n है, d की पावर n माइनस 1 है और सो ऑन और pn है। यहाँ पर an और an माइनस 1 और pn है। इन दोनों का हम जब कंपैरिजन करते हैं तो ये इक्वेशन हमें f ऑफ a प्राप्त हो जाती है।
इसको हम एफ ऑफ ए लिख सकते हैं, इसको हम एफ ऑफ डी लिख सकते हैं। तो उसका कंपैरिजन करेंगे तो हमें ये क्या मिल जाएगी, एफ ऑफ ए, यानी एफ डी ई ए एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ई ए एक्स, और ई ए एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी इंटू एफ ऑफ ए ई ए एक्स। या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ई ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए 1 अपॉन एफ डी और ई ए एक्स। 1 अपॉन एफ डी ई ए एक्स इज इक्वल टू ई ए एक्स अपॉन और एफ ऑफ ए, जहाँ एफ ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं जब q की जगह हमारे पास ई एक्स है। 1 अपॉन एफ डी ई ए एक्स यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ ई एक्स का क्या हो जाएगा, ई ए एक्स अपॉन एफ ऑफ ए। अब हम फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं जिसमें एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू, सॉरी एफ ऑफ ए क्या है, व्हेन एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि d माइनस ए जो है वो एफ ऑफ डी का एक फैक्टर होगा, और एफ ऑफ डी इज इक्वल टू d माइनस ए इंटू फाई डी, वेयर फाई ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो 1 अपॉन एफ डी ई ए एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, और एफ डी की जगह हम ये लिख देते हैं ई ए एक्स। 1 अपॉन एफ डी ई ए एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस ए इंटू फाई ऑफ ए, वेयर फाई ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। 1 अपॉन एफ डी ई ए एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन फाई ए, और 1 अपॉन डी माइनस ए इंटू ई ए एक्स, यानी इक्वेशन 2 का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ई ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई माइनस ए एक्स इंटू ई ए एक्स डी एक्स, और 1 अपॉन एफ डी ई ए एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन फाई ए ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स, और 1 अपॉन एफ डी ई ए एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई ए एक्स अपॉन फाई ऑफ ए। इस तरह से हम ई एक्स का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। केस सेकंड है, यदि ए जो है वो इक्वेशन एफ डी का रूट है, रिपीटेड रूट है, यानी कितने टाइम्स, r टाइम्स रूट है। इसका मतलब ये हुआ कि d माइनस ए की पावर r जो है वो f ऑफ d इक्वल टू 0 का फैक्टर होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, f ऑफ d इज इक्वल टू d माइनस ए की पावर r इंटू शाई डी। शाई a इज नॉट इक्वल टू 0। f1 अपॉन एफ डी ई ए एक्स इज इक्वल टू, एफ डी की जगह हम ये लिख देते हैं, तो 1 अपॉन डी माइनस ए की पावर r शाई डी ई ए एक्स, और 1 अपॉन डी माइनस ए की पावर r ई ए एक्स अपॉन शाई ऑफ ए, वेयर शाई ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो 1 अपॉन शाई ऑफ ए इंटू 1 अपॉन डी माइनस ए की पावर r इंटू ई ए एक्स। अब हम 1 अपॉन डी माइनस ए इंटू ई ए एक्स निकालते हैं, तो ई ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई ए एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू ई ए एक्स डी एक्स, और एक्स ई ए एक्स हमें मिल जाता है। अब 1 अपॉन डी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ई एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन डी माइनस ए इंटू 1 अपॉन डी माइनस ए ई इंटू ई की पावर ए एक्स। ठीक है, तो 1 अपॉन डी माइनस ए इंटू ई की पावर ए एक्स हम इक्वेशन सेकंड से पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, तो हमें मिलता है ई की पावर 1 अपॉन डी माइनस ए और एक्स ई एक्स हमें मिलता है। इसको दोबारा सॉल्व करते हैं, तो ई की पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स डी एक्स, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर ई एक्स अपॉन 2, यानी 1 अपॉन डी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ई एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स अपॉन 2। तो इसी तरह से हम 1 अपॉन डी माइनस ए का होल क्यूब ई ए एक्स को
लिख सकते हैं 1/d माइनस ए इंटू 1/d माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ई ए एक्स। 1/d माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ई एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन 3 से पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें जो जनरल टर्म मिलती है वो है e की पावर ए एक्स अपॉन डी माइनस ए आर इज इक्वल टू एक्स की पावर आर e की पावर ए एक्स अपॉन आर फैक्टोरियल, यानी 1/fd e की पावर ए एक्स, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाए, सॉरी पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x की पावर r e a x अपॉन r फैक्टोरियल इंटू शाई ऑफ a, वेयर शाई ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं यदि fd में a जो है कोई रिपीटेड रूट है तो हम उसका pi निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें रूट रिपीट हो रहे हैं, तो आप वो कर देखिए कि इक्वेशन है d+2 इंटू डी माइनस 1 का होल क्यूब इंटू वाई इज इक्वल टू ई एक्स। यहाँ पर d माइनस 1 यानी 1 जो फैक्टर 1 जो रूट है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसको सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं इसकी, m+2 इंटू m माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0। इससे m के 4 रूट मिलेंगे, m इज इक्वल टू -2 1 1 1, यानी 3 रूट जो है यहाँ पे या 3 वैल्यूज जो है वो m की रिपीट हो रही हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 e की पावर -2x प्लस c2 प्लस c3x प्लस c4x स्क्वायर इंटू ई एक्स। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/fd इंटू ई एक्स। fd क्या है, 1/d+2 इंटू डी माइनस 1 का होल क्यूब इंटू e की पावर x, और 1/d माइनस 1 का होल क्यूब e की पावर x अपॉन 1+2। 1+2 यानी शाई a जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो क्या हो गया ये 1/3 इंटू 1/d माइनस 1 का होल क्यूब इंटू ई एक्स। अब इसको हम ऊपर दिए गए फॉर्मूले से लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, 1/3 क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है इससे x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू ई एक्स और x³ इंटू ई एक्स अपॉन 18। ये हमारा दी गई इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। और अब हमारा जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जनरल सोल्यूशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी इक्वेशन 1+2 और y इज इक्वल टू c1 e की पावर -2x प्लस c2 प्लस c3x प्लस c4 एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स प्लस x³ ई एक्स अपॉन 18। इस तरह से हम दी गई इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। आज आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको करवाए। जब qx e की पावर ax है तो हम pi कैसे निकालेंगे, इसके 3 केस हैं। पहला है fa इज नॉट इक्वल टू 0, सेकेंड है fa इक्वल टू 0 और थर्ड केस है कि यदि जो रूट है वो r टाइम्स रिपीट हो रहा है तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी करवा दिया आपको। तो अब आप इन आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाले गए हैं कुछ स्पेशल फंक्शंस के उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।